हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए हम अपनी ऑनगोइंग लेक्चर सीरीज वेयर वी आर कवरिंग द सिलेबस लाइक MPPSC मेंस GS पेपर 2 और उसमें भी हम पार्ट बी को कवर कर रहे हैं। पार्ट बी के यूनिट 5 की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, दैट ऑल टॉक्स अबाउट सोशल एंड हेल्थ इश्यूज। राइट, आज का हमारा टॉपिक है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स एंड पॉपुलेशन कंट्रोल। ये दोनों ही अलग अलग टॉपिक है, बट दोनों छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो मेरे को लगा कि एक ही टॉपिक में पूरा लेक्चर जो है पूरा मतलब एक तरीके से डिवोट करना, इससे अच्छा है कि दो टॉपिक्स हो जाएंगे हमारे साथ के साथ एक ही क्लास में। इसलिए मैंने इन दोनों टॉपिक्स को एक साथ मतलब कंज्यूम किया। लेकिन जो आपका फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम ही डायरेक्टली आपके पॉपुलेशन कंट्रोल पे ही वर्क करता है, तो इसीलिए भी इन दोनों टॉपिक्स को आपके साथ में ही पढ़े जाते हैं, है ना। तो इनको हम आज कवर करेंगे। ये हमारी लेक्चर सीरीज का कंटिन्यूएशन का लेक्चर नंबर 49 है, फॉर यू, प्रेजेंटेड बाय मी माई सेल्फ आर्ची साहनी। जैसा कि आप सभी को पता है कि MPPSC मेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसा होता है, दैट इज ऑल इज अ सब्जेक्टिव वे। इट मींस ये प्रीलिम्स जैसा नहीं होता कि आपको वहां पे 4 में एक आंसर में बस टिक लगाना है, या फिर आपको आंसर राइटिंग वो जो आपकी कॉपी होती है वो मार्कशीट वहां पे सिर्फ गोले या बबल्स फिल करने हैं। यहाँ आपको एक रिटन फॉर्मेट में पूरी रिटन कॉपी जो है लिखनी होती है। इसीलिए हम पूरा एक स्ट्रक्चर्ड वे में, डिस्क्रिप्टिव वे में जो है आंसर्स को प्रिपेयर करते हैं, थ्योरी को पढ़ते हैं, ताकि आपके पास एट लास्ट ज्यादा से ज्यादा कंटेंट हो। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में हो तो आपको ये ना हो कि अरे इसमें आंसर को मैं फ्रेम कैसे करूं, है ना। तो ये सारी चीजें आपकी जो है और स्मूथन रहे, इसीलिए जो है हम अच्छे से पूरी मेंस की सीरीज को डिस्क्रिप्टिव वे में कवर कर रहे हैं। और इसमें आप सभी को पता है जैसा कि हमारे मेंस में इन टोटल GS पेपर 1 से GS पेपर 6 तक 6 मेन एग्जाम होते हैं। और ये हमारी टीम पूरे 6 एग्जाम्स को या पूरे GS पेपर 6 तक के पेपर्स को कवर करने के लिए दे आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी ऑफ द नोट्स एंड स्टडी मटेरियल। और जो ये चल रहा है हमारा ऑनगोइंग वीडियो लेक्चर सीरीज भी। राइट, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हमारे सिलेबस कंटेंट की, कि जैसा कि सभी को पता है कि हमारा ये पूरा सिलेबस MPPSC प्रीलिम्स या फिर 2020 मेंस के लिए काफी कुछ चेंज हो गया है। तो इस सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए ही हमने आपके नए सिरे से पूरी सीरीज को रन किया है। चाहे फिर हम बात करें वीडियो लेक्चर्स की या फिर ऑडियो अपना कोर्स कंटेंट की, सारे ही हमारे नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हैं, प्रीलिम्स और स्पेसिफिकली मेंस ऑल्सो। ओके, और ये हमारा सिलेबस पार्ट है। सब कुछ मैं कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपको फिर से समझना है तो आप अच्छे से समझने के लिए यू कैन डायरेक्टली विजिट टू आवर इंट्रोडक्टरी वीडियो, जहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है कि हमारा पार्ट भी जो है फर्दर 5 यूनिट्स में सब डिवाइडेड है, ठीक है। और एक एक यूनिट को हमने कैसे प्रोसीड किया, अब तो हमारी सिर्फ लास्ट यूनिट ऑनगोइंग है, बाकी सारा हमने यूनिट 1, 2, 3, 4 सारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इंडियन सोसाइटल एंड कल्चरल डायमेंशन, ये सब हमने कवर कर लिया है। राइट ना, आज हम जो कवर कर रहे हैं अभी हमारा ऑनगोइंग जो चल रहा है वो अपना यूनिट 5 का सोशल एंड हेल्थ इश्यूज का जो आज का टॉपिक है, ये है हमारा फैमिली वेलफेयर एंड पॉपुलेशन कंट्रोल। ये सब टॉपिक्स को हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद हम फिर उसका ये ट्राइब, ह्यूमन एजुकेशन, WHO का ये पूरे नॉर्म्स, और ऐसे करते हुए पूरी लेक्चर सीरीज हमारी यहाँ पे जो है एंड हो जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट 5। नेक्स्ट, दिस इज समथिंग अबाउट मी, आप इसको खुद से जो है पढ़ सकते हैं। और बाकी अगर मैं अपने कोर्सेज की, हमारे प्लेटफॉर्म में कोर्सेज की बात करूं, तो जैसे कि आप ये अभी चल रहा है हमारा MPPSC पूरा मेंस स्पेसिफिक 2020, जिसमें आपको पूरे GS पेपर 1 से GS पेपर 6 के वीडियो लेक्चर सीरीज मिलती है। ऐसे ही जैसे आपके 2 पेपर होते हैं, GS पेपर 1 एंड GS पेपर 2, तो आपके MPPSC प्रीलिम्स के लिए भी 2020 में जो स्टूडेंट्स अटेम्प्ट देंगे उनके लिए हमारा ये कोर्स है ना। आप इसको भी अवेल कर सकते हैं। मॉक टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, चाहे फिर वो मैं बात करूं प्रीलिम्स या मेंस दोनों की, प्रीवियस ईयर्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस, प्रीवियस ईयर्स मॉक टेस्ट पेपर्स, ये सब जो है आंसर राइटिंग डिस्कशंस करने के लिए भी कोर्स अलग से, पूरे प्रीवियस ईयर्स का कैसा पैटर्न है, कैसा क्या परसेंटेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इस टाइप से पूरा एनालिसिस किया रहता है इसमें। तो ये कोर्स है। और एट लास्ट हम नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज नोट्स भी पूरे GS पेपर 1 से GS पेपर 6 तक कंसाइज हो। ओके, तो दिस इज ऑल आवर सिलेबस, आवर कोर्स पार्ट। अब आप इन सारे कोर्सेज को हमारे
प्लेटफॉर्म पे, दैट इज www.straight0.in। इसमें आप विजिट करके अवेल कर सकते हैं और इन कोर्सेज में एक्स्ट्रा 10% बेनिफिट पाने के लिए आप यहाँ पे मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज TRG137। फिर भी कोई क्वेरी आती है तो आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पे कभी भी एनी टाइम यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, ताकि आपको जो है जितनी भी आपके डाउट्स हैं वो उसी टाइम एट अ टाइम दे विल बी क्लियर आउट और आप अच्छे से अपनी ईजी मैनर में अपनी जो है प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर इंट्रोडक्टरी कोर्सेज पार्ट। चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बोलते हैं हम फैमिली प्लानिंग क्या होती है। फैमिली प्लानिंग ऐसे होती है कि जो भी फैमिली, कोई भी कल्चर, हर फैमिली अलग होती है, हर फैमिली के सोशल नॉर्म्स, हर फैमिली का कल्चर अलग होता है। तो अगर आपने देखा कि आपकी फैमिली इस अकॉर्डिंग ये सोशल नॉर्म्स को फॉलो करती है, रिच है, मिडिल क्लास है ना, या बिल्कुल ही बहुत ही डिक्लाइनिंग फेज में पॉवर्टी मोड पे है, तो मतलब उस हिसाब से आपको अपने फैमिली को प्लान करना चाहिए कि इतने बच्चे होने चाहिए, इतना फ्यूचर में ऐसा स्पेसिफिकली होना चाहिए, बच्चों को एजुकेशन ऐसे प्लान करनी चाहिए, ऐसे जो है हेल्थ फैसिलिटीज उनको अवेल कराएंगे, घर बनवाना, ये सब। तो पूरा एक तरीके से पूरी प्लानिंग जिसमें पूरा बच्चों का बर्थ से लेते हुए उन बच्चों की पूरी परवरिश को सोचना, उनको कैसे जो है उनको पूरा आपको अच्छे लेवल का एक अच्छा इंसान बनाना, दैट ऑल कम्स अंडर फैमिली प्लानिंग। इसीलिए बोलते हैं कि कम बच्चे ज्यादा अच्छे हैं एज कम्पेयर टू ज्यादा, क्योंकि जितने कम बच्चे होंगे तो उससे एक तो पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन डिक्लाइन तो हो गई, लेकिन उसका एक दूसरा ये है कि अपन एक बहुत अच्छे से नर्चर कर सकेंगे, अपन बहुत अच्छे से जो है फेस्ड मैनर में जो है प्लान कर सकेंगे, बच्चों का जो है परवरिश बहुत अच्छे से कर सकेंगे, है ना, डे टू डे रूटीन उनका बहुत अच्छा हो सकता है। तो इसलिए जो है फैमिली प्लानिंग आज की डेट में बहुत ही ट्रेंडिंग एक टॉपिक है, इशू है, क्योंकि इंडिया में देखा जाता है कि अनप्लान्ड मैनर से जो है फैमिली प्रोसीड करती है। तो इसलिए अगर हम इंडिया के स्पेसिफिकली देखें तो बोला जाता है कि हमें एक प्लान्ड मैनर में फैमिली को प्रोसीड कराना चाहिए। तो एक तरह से ये नॉलेज डिलीवर, डोर टू डोर जाके जो है नॉलेज पहुंचाई जाती है फैमिली प्लानिंग की। So family planning means a planning by an individual or the couple to have only the children they want. When they want them, they are responsible parenthood. तो वही कि जब वो जितने बच्चे चाहते हैं, जब वो रिस्पॉन्सिबल एक पेरेंट बन जाते हैं, पेरेंटहुड अपना जो बोलना चाहिए माता पिता का दायित्व जो है फॉलो करना चालू कर सकते हैं। उनको लगता है कि नहीं, अब हमको जो है फैमिली प्लानिंग करना चाहिए, अब उन बच्चों के लिए हमने एजुकेशन के लिए, उनकी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज के लिए हमने इतना जो है रख लिया है कि वो इजीली अपनी लाइफ जी सकेंगे। तो ये एक पूरा प्लान्ड मैनर में अपनी फैमिली को आगे प्रोसीड करना, उसको हम क्या बोलते हैं, फैमिली प्लानिंग बोलते हैं। सो फैमिली वेलफेयर इंक्लूड्स नॉट ओनली प्लानिंग ऑफ बर्थ। अब फैमिली वेलफेयर भी क्या होता है, वही वेलफेयर ऑफ द होल फैमिली बाय मीन्स ऑफ टोटल फैमिली हेल्थ केयर। वेलफेयर मीन्स कि हेल्थ केयर कैसा है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी हम मुहैया करा पा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स तक गवर्नमेंट के जो वहाँ है जहाँ पे कंपाउंडर भी नहीं बैठा वैसी फैसिलिटीज दे पा रहे हैं। तो कैसी हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, एजुकेशन कैसी है, कैसा जो है बच्चों का सोशल सिनेरियो है ना, तो ये सारी चीजें आपकी पूरी वेलफेयर में आती हैं। सो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स हैव हाई प्रायोरिटी इन इंडिया बिकॉज इट्स सक्सेस डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ऑल सिटीजन। तो इसीलिए इंडिया में फैमिली वेलफेयर, फैमिली प्लानिंग पे तो फोकस किया जाता है, साथ के साथ इसका ही बड़ा एक टर्म होता है फैमिली वेलफेयर की, फैमिली की ओवरऑल लाइवलीहुड अच्छा कराना, क्वालिटी ऑफ द लाइफ को एनहांस करना। तो इंडिया ज्यादा से ज्यादा आपका फैमिली वेलफेयर पे फोकस करता है। इससे रिलेटेड आपने कई स्कीम्स भी सुनी होंगी, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स वगैरह। सो फैमिली प्लानिंग के कुछ जो आपके प्रोग्राम्स है, कंपोनेंट है, लाइक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना हर गली मोहल्ले गांव तक, हर रूरल ब्लॉक लेवल से आपके सिटीज में, टाउन पे जो है फैमिली लेवल पे जो है आपका तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट अवेयरनेस देना कि मतलब कि फैमिली प्लानिंग कितना इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है या कितना इंपॉर्टेंट है आपके ही लाइफ के लिए, आपके ही फ्यूचर के लिए। एजुकेशन प्रोवाइड कैसे होती है कराना इजीली, कम्युनिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, है ना। अगर आपको फैमिली प्लानिंग का प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह यूज कर सकते हैं। तो कैसे जो है सप्लाई उसकी और कैसे सर्विसेज मिलती हैं। अगर मान लीजिए अनप्लान्ड मैनर में जो है फीमेल्स प्रेग्नेंट हो जाती हैं या फिर उनको बेबी नहीं चाहिए, तब भी जो है अनप्लान्ड फैमिली प्लानिंग हो जाती है, तो उस समय भी हम कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव्स को यूज करके अवॉइड कर सकते हैं।
है ना। सो रिसर्च, ट्रेनिंग इन द फील्ड ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये सारे आपके कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स हैं, मेजर कंपोनेंट्स है टुवर्ड्स फैमिली प्रोग्रामिंग, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ये बताना है कि सबसे पहले तो हमारा इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, एक्टिविटीज, इन सब पे फोकस, रिसर्च पे, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, पर्सनल स्किल्स जो हर जगह अवेयरनेस पहुंचा रहे हैं उनको ट्रेनिंग भी तो देना, एडमिनिस्ट्रेटिव, इन सब का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, और कॉन्ट्रासेप्टिव्स की सप्लाई एंड सर्विसेज। तो दीज आर द मेजर आपके कंपोनेंट्स हो गए। अब हम कुछ हिस्ट्री देखते हैं कि कैसे जो है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इंडिया में सिंस कब से चल रहा है, कितना जो है इसने अचीव कर लिया टारगेट, क्या इसका एम था, क्या इसका गोल था और क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स थे। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम जो है स्टार्ट हुआ था इंडिया में 1951 में हुआ था, क्योंकि उस समय इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। तो उसको स्टेबल करने के लिए जो आपके बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट थे उनका कहना था कि आपका 1951 में ही हमें फैमिली प्लानिंग की तरफ सोचना चाहिए, इसलिए एक ऐसा वेलफेयर प्रोग्राम की तरह से ये लॉन्च हुआ था। इन 1977 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रीडेजिग्नेटेड द नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, तो इसी में कुछ ना कुछ अब बिल्डिंग करी थी और एनहांस किया था क्वालिटी, और इसके बाद ही आपका जो है 1977 में क्या हो गया, मतलब 1951 से तो ये चालू था आपका नेशनल फैमिली प्रोग्राम या फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, लेकिन धीरे धीरे 20-25 साल बाद आपका क्या हुआ, इसमें आपके कुछ चेंजेस किए गए। ठीक है, तो उसको हमने क्या बोल दिया, नेशनल फैमिली प्रोग्राम प्लानिंग प्रोग्राम, जो कि रीडिजाइन किया गया एज अ नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम की सिर्फ हमें प्लानिंग नहीं करनी, हमें एजुकेशन, हेल्थ, अच्छी बेटरबिलिटी ऑफ द लाइवलीहुड अच्छा प्रोवाइड करना, वो भी हमारा टारगेट होना चाहिए। तो इसलिए जो है इसको प्लानिंग से वेलफेयर में शिफ्ट कर दिया गया। एंड ऑल्सो चेंज द नेम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सबसे पहले आपका स्वास्थ्य मंत्रालय और फैमिली जो आपका बोलना चाहिए फैमिली प्लानिंग का मंत्रालय था, उसको चेंज करते हुए आपका फैमिली वेलफेयर कर दिया, नाम भी चेंज कर दिया क्योंकि टारगेट भी रीडिजाइन हो चुके थे, है ना। सो इट्स रिफ्लेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट्स एंजाइटी टू प्रमोट फैमिली प्लानिंग थ्रू द टोटल वेलफेयर ऑफ द फैमिली की, ओवरऑल फैमिली की जो टोटल वेलफेयर है उसको एनहांस करना। इट इज एम्ड एट अचीविंग अ हायर एंड दैट इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल, की लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा हो सके, इसलिए उसको अच्छा कराना इसका अचीविंग टारगेट हो गया, है ना। हायर एंड पे और धीरे धीरे जो है टारगेट अचीव करने के लिए जो है आपका मेन टारगेट क्या हो गया कि हमें अच्छे से अच्छा जो है वेलफेयर प्रोवाइड कराना लोगों को, ये हमारा मेन मोटिव होना चाहिए था। ठीक है, तो इन्हीं सब पे है एट लास्ट आपका फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम ने फोकस किया। अगर हम ऑनगोइंग फेज में देखें तो इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री, मतलब पूरे वर्ल्ड में इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री जिसमें ऐसा फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा जो है लॉन्च किया गया। वैसे अगर मैं बोलूं तो इंडिया वैसे भी पॉपुलेशन वाइज भी वर्ल्ड में अभी सेकंड है, 2050 तक तो चाइना को भी पीछे छोड़ देगी, जैसा बोलते हैं इकोनॉमिस्ट या फिर बड़े बड़े आपके जो डेटा एनालिसिस बोलता है। लेकिन उसीलिए तो इतने ज्यादा पॉपुलेशन है, तो फिर जरूरत भी तो इंडिया को ही थी, तो इसीलिए इंडिया में गवर्नमेंट लेवल पे फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम या फिर बोलना चाहिए कि सोशल लेवल पे किया गया, नहीं तो प्राइवेट लेवल पे या फिर इंडिविजुअल लेवल पे तो डेवलप कंट्रीज तो सोचती हैं प्लान मैनर में ही फैमिली को जो प्रोग्राम करती हैं या फिर फैमिली को आगे बढ़ाती हैं। सो हेल्थ इज अ पार्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। अगर हम बात करें हेल्थ जो है वो आपका कॉन्करेंट लिस्ट, जैसे कि अगर आप लोग ने संविधान या पॉलिटी पढ़ा होगा तो उसमें आपका शेड्यूल 7 में स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, ये अलग अलग टाइप की लिस्ट आती है, जिसमें कि क्या होता है, जिसमें आपका ये होता है कि स्टेट लिस्ट में सारे आपके राज्य की सूचियां रहती हैं, सेंट्रल में आपकी केंद्र सूचियां होती है, कॉन्करेंट को हम बोलते हैं समवर्ती, जिसमें कि दोनों का आपका मिक्सचर होता है, स्टेट भी स्पॉन्सर करता है कई बार और आपका सेंट्रल भी स्पॉन्सर करता है। सेंट्रल कई बार फंड का कमी हो जाती है स्टेट के पास, तो फिर स्टेट को प्रोग्राम बनाने के लिए जो है पैसे देता है। ठीक है, तो ऐसे करके आपके कॉन्करेंट लिस्ट के प्रोग्राम्स और पॉलिसीज चलते हैं। तो ऐसे अगर हम बात करें तो हमारा हेल्थ भी क्या है, पहले हेल्थ अपना स्टेट सब्जेक्ट था, फिर उसको बाद में जो है पहले हेल्थ आपका जो है सेंट्रल सब्जेक्ट था, फिर उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया। बट सेंट्रल प्रोवाइड 100% असिस्टेंट टू द स्टेट फॉर दिस प्रोग्राम। अगर हम वेलफेयर फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम की बात करते हैं तो आपका 100% असिस्टेंट कौन देता है, 100% असिस्टेंस आपका सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार देती है।
अब ऐसे ही हम 5, क्योंकि ये हमारा 1951 से जब चल रहा था तो साइड में हमारे 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजनाएं भी चल रही थी, राइट। सो गवर्नमेंट हैज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन दिस प्रोग्राम इन वेरियस 5 ईयर प्लान। तो 5 ईयर प्लान को और ज्यादा धीरे धीरे एनहांस करते हुए उसी के साथ ही हम ये फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स को भी चलाते जा रहे थे। एंड वॉज प्रायोरिटी वॉज अकॉर्डेड टू इट्स आफ्टर 4th 5 ईयर प्लान। तो आफ्टर 4th 5 ईयर प्लान जो है गवर्नमेंट की और ज्यादा प्रायोरिटी इस सेक्टर में या फिर इस बेसिकली फेस लाइन में बहुत ज्यादा फोकस होने लगी, क्योंकि उस समय आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ भी बहुत ज्यादा हो रही थी। Due to bad effect of emergency and faulty propaganda of family planning suffered major setback during 1977 to 79। अपन ने देखा भी कि अपन ने रीडिजाइन भी किया था प्रोग्राम को, वेलफेयर में भी चेंज किया था तब भी, लेकिन बहुत ज्यादा निगेटिव प्रोपेगेंडा की, मतलब वो जो होता है हिंदू मुस्लिम और ये सब चीजें, अलग पॉपुलेशन क्यों मना कर रहे हैं गवर्नमेंट, ये सब लोग अलग सोच की विचारधारा के रहते हैं हर जगह, है ना। तो इस वजह से जो है ये निगेटिव प्रोपेगेंडा की तरफ फैलने लगा और उसकी वजह से जो है आपका ये जितना अच्छा मोटिव के साथ, जितने ऑब्जेक्टिव्स के साथ काम कर रहा था उतने ऑब्जेक्टिव्स के साथ काम नहीं कर पाया, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसका हिस्ट्री, इट वॉज डिसाइडेड टू ए नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 दैट नेट प्रोडक्टिव रेट शुड बी 1 by ईयर। ये मतलब एक टारगेट लिया गया कि नेट प्रोडक्टिव रेट, जैसे अभी अपना करीब नियरली 2.5 समथिंग है ना, तो इसको और हम 1 कर दें, मतलब अभी तक भी अचीव नहीं हो पाया आपका नेट प्रोडक्टिव रेट। तो इन द 7th 5 ईयर प्लान प्लेस्ड मोर एम्फेसिस ऑन द यूज ऑफ स्पेसिंग मेथड बिटवीन द बर्थ ऑफ the 2 children. So family welfare program has been remained the important aspect of each 5 year plan national health. So basically ये आपका overall जो 5 ईयर प्लान थे धीरे धीरे, जैसे 4th में अपन ने एनहांस किया, तो ऐसे धीरे धीरे इन पे भी ज्यादा फोकस करने लगे। कई बार आपका नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैले, लेकिन एट लास्ट जो भी गोल्स अचीव करने थे वो धीरे धीरे अचीव होते रहे। अभी भी ये ऑनगोइंग प्रोग्राम्स चलते हैं, गवर्नमेंट इस पे काफी ज्यादा वर्क करती है, राइट। तो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट बिहाइंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, तो हमने पहले भी बोला कि सबसे मेन आपका तो कॉन्सेप्ट है आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ। लोग ये नहीं कि सिर्फ बच्चा पैदा करके छोड़ देना ही मेन एम होना चाहिए, है ना, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ भी एनहांस होना चाहिए। तो उस पर्पस में आपका जो मेन कॉन्सेप्ट है, मेन रीजन बिहाइंड रनिंग दिस होल प्रोग्राम और वेलफेयर प्रोग्राम इज स्टिक टूवर्ड्स आपका बेसिक क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस करना, लोगों तक पहुंचाना, ठीक है। एज सच इट इंक्लूड्स एजुकेशन, जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे अपन बढ़ा सकते हैं, अच्छी कर सकते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करके, बेटर या गुड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके, हेल्थ फैसिलिटीज, एम्प्लॉयमेंट, वुमेन्स वेलफेयर एंड राइट्स के बारे में बात करके, उन लोगों को बता के कि ये आपके राइट्स हैं, आपको इस पर फोकस करना चाहिए, शेल्टर्स प्रोवाइड करके, एक जगह जो जैसे आपका इंदिरा आवास योजना या फिर ये आवास योजनाएं होती हैं, वो क्या होती है, शेल्टर प्रोवाइड करना, एक घर प्रोवाइड करना, सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, प्रॉपर हेल्थ सैनिटाइजेशन, आपका जो है क्लीन हेल्थ सैनिटाइजेशन पे वो करना, ऑल वाइटल फैक्टर्स जो होते हैं एसोसिएट होते हैं आपके वेलफेयर के साथ। और इसी को अचीव करने के बाद ही आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो सकती है। ये नहीं कि हम क्वालिटी ऑफ लाइफ बोले कि अच्छी करो, अपना जीवन रहने का तरीका अच्छा करो और आपकी एजुकेशन फैसिलिटीज, आपकी हेल्थ फैसिलिटीज, आपकी सैनिटेशन, क्वालिटी ऑफ वाटर सब कुछ जीरो है, तो फिर कैसे, मतलब ये आपको इनडायरेक्टली कहाँ पे टारगेट कर रहा है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे ही टारगेट कर रहा है। सो इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम। फॉर दिस द स्टेट रिसीव 100% असिस्टेंस, जैसे कि मैंने बताया कि एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है जिसके लिए स्टेट जो है 100% रिसीव करता है सेंट्रल से आपका असिस्टेंस। ओके, द एम्फेसिस इज ऑन अ चाइल्ड फैमिली, कि मतलब आपकी फैमिली, बच्चे की फैमिली कैसे प्रोसीड करनी चाहिए, है ना, कितने बच्चे होने चाहिए एक फैमिली में। एंड ऑल्सो एम्फेसिस ऑन अ स्पेसिंग मैथड अलॉन्ग विद टर्मिनल मैथड। दैट करंट पॉलिसी इज टू प्रमोट फैमिली प्लानिंग ऑन द बेसिस ऑफ वॉलंटरी एंड इनफॉर्म्ड एक्सेप्टेंस विद फुल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो ओवरऑल इसका वॉलेंट्री या फिर नॉन वॉलेंट्री लेवल पे आपका फैमिली का ही
या फिर कम्युनिटी का ही पार्टिसिपेशन के थ्रू ये वर्क करता है प्रोग्राम। एंड दिस सर्विसेज आर टेकन टू एवरी डोर स्टेप इन ऑर्डर टू मोटिवेट फैमिलीज टू एक्सेप्ट द स्मॉल फैमिली नॉर्म। की मतलब हमें ये नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज करनी है, आप अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू योर बेसिक लाइफ, क्योंकि ये नहीं कि जब बच्चा पैदा करना, सरकार का भी एक एम होता है कि हर स्टूडेंट्स या हर चिल्ड्रन को जो स्किल्स जिनके पास है अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स दे हैव टू प्रोवाइड देम एम्प्लॉयबिलिटी। सो एम्प्लॉयबिलिटी पे भी वर्क करना आपका क्या हो जाता है, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के अंदर ही। दिस इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड आवर फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, राइट। नेक्स्ट, इफ आई टॉक अबाउट द गवर्नमेंट्स एम एंड ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, दैट व्हाट आर द मेजर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली welfare have started the operation aim and objective of family welfare programs as follows। क्या क्या थे, like to promote and the adoption of small family size norm, की मतलब आपकी दो से दो बच्चे बोलते हैं ना, हम दो हमारे दो, इस टाइप से आपके स्मॉल फैमिली कॉन्सेप्ट या स्मॉल फैमिली साइज के नॉर्म्स को फॉलो करना ऑन द बेसिस ऑफ वॉलेंट्री एक्सेप्टेंस, लोगों को समझाना, लोगों को कन्विंस करना, अवेयरनेस प्रोवाइड करना कि स्मॉल फैमिली या छोटी फैमिली होने के क्या फायदे हैं, क्या क्या जो है चीजें, प्रोडक्टिविटी, लाइफ इश्यूज, हेल्थ, लिविंग स्टैंडर्ड्स आपके कैसे अच्छे हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वॉलेंट्री एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट, इफ आई टॉक अबाउट टू प्रमोट द यूज ऑफ स्पेसिंग मैथड, स्पेसिंग मैथड की लोग एक सेग्रीगेट वे में रहें और अच्छे से अच्छा जो है आपके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएं। टू एंश्योर एडिक्वेट सप्लाई ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ये तो हमने बात भी किया कि उनका रिसर्च और डेवलपमेंट और उसके सप्लाईज पे भी स्मूदनिंग होनी चाहिए ताकि लोगों तक वो अच्छे से पहुंच सके। एंड टू ऑल एलिजिबल कपल्स विद इन इजिली इट इज एबल टू रीच। ओके, सो दीज आर द मेजर कॉन्सेप्ट बिहाइंड आपके, अगर मैं बात करूं कि आपके फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स के। नेक्स्ट अगर बात करें हम, टू अरेंज अ क्लिनिकल एंड सर्जिकल सर्विस एज टू अचीव द सेट टारगेट पार्टिसिपेशन ऑफ वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन। सो जो बोलते हैं ना कि मतलब सर्जिकल सपोर्ट्स वगैरह चाहिए होते हैं, है ना, तो इनफर्टाइल बनाने के लिए, ताकि ये ना हो कि इन फ्यूचर फिर से फैमिली प्लानिंग अनप्लान्ड मैनर में प्रोसेस हो सके। तो फॉर दैट पर्पसेस आपके क्लिनिकल और सर्जिकल सर्विसेज हर जो है बैकवर्ड एरिया ऑफ द बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या बैकवर्ड एरिया में आपके होना चाहिए। अडॉप्टिंग द प्रोग्राम टू और एक्सटेंसिव यूज ऑफ पब्लिक हेल्थ एजुकेशन फॉर फैमिली प्लानिंग। तो ओवरऑल हमारा यही टारगेट है कि पब्लिक को हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड अच्छी से अच्छा नॉलेज प्रोवाइड करना। नेक्स्ट, इफ आई टॉक अबाउट द बैरियर्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, क्या क्या बैरियर्स हैं हमारे इंडिया में टुवर्ड्स फैमिली प्लानिंग के। सो सबसे पहला तो है आपका रिलीजियस बिलीफ एंड फैटलिज्म विच प्लेसेस एम्फेसिस ऑन द नीड ऑफ चिल्ड्रंस इन इंडिया। मतलब रिलीजियस बिलीफ भी ये बोलता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे, कई आपके जो कल्चर्स होते हैं, रिलीजन्स होता है, उसमें ये बोलते हैं कि ज्यादा बच्चे होंगे तो ज्यादा अपना कल्चर फैलेगा, अपने नॉर्म्स आप लोग ज्यादा जो है पूजा पाठ या अपना धर्म प्रचार अच्छा होगा। तो फॉर दैट पर्पसेस जो है एक तो रियल बैरियर ये है कि फैमिली प्लानिंग को लोग अगेंस्ट टू रिलीजियस बिलीफ समझते हैं कि ये देखो जानबूझ के हमारे कल्चर को ना फैलाने के लिए ऐसे बोलते हैं या करते हैं। बर्थ कंट्रोल मेजर्स आर नॉट ऑलवेज एक्सेप्टेबल टू द पीपल बिकॉज ऑफ देयर perceived साइड इफेक्ट्स एंड एस्थेटिक एट्रीब्यूट एक्सेट्रा। जो आपके कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं या फिर इन ये आपके जो सर्जिकल ऑपरेशंस वगैरह हैं, इन सब पे लोग ज्यादा बिलीव नहीं करते। उनका ये रहता है कि कहीं इससे और कोई दूसरे हेल्थ इश्यूज ना उभर के आ जाए। तो बर्थ कंट्रोल मेजर्स को भी बहुत ज्यादा ये एक तरीके से बैरियर का काम करता है टुवर्ड्स फैमिली प्लानिंग। Method of family planning are not equally effective. For example, the convention contraceptives are only 50%। और कई contraceptives जो लोग यूज कर लेते हैं, तो कई बार contraceptives में भी लिखा रहता है कि 99% ही हो सकता है कि इट में भी 1% या 50% इफेक्टिव होता है ये, ठीक है। तो इन सब के कारण भी आपका अनप्लान्ड में फैमिली प्लानिंग या फैमिली ग्रो अप हो सकती है। इन सम केसेस सप्लाई एंड सर्विसेज जो है नॉट इजीली अवेलेबल। ये जो आपकी जो सर्जिकल ऑपरेशंस हैं, हेल्थ एजुकेशन है, अवेयरनेस है, आपके कॉन्ट्रासेप्टिव्स की अवेलेबिलिटी है, ये कहीं पे बैकवर्ड एरिया में या बहुत ही ज्यादा नॉन लिंक्ड एरिया पे तक पहुंच ही नहीं पाती। तो ये सारे अभी भी हमारे ऑन गोइंग इश्यूज है जिसे गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम हटाना चाहिए, इन पे वर्क करना चाहिए, राइट। अगर हम मेनली गवर्नमेंट के कुछ गोल्स भी हैं जिसे अचीव करना है, लाइक फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम सेट लेट डाउन द फॉलोइंग लॉन्ग
लॉन्ग टर्म गोल्स टू अचीव लगभग 2020 अभी तक में करना था, 2020 अभी चल रहा है, लेकिन अभी कोरोना के चक्कर में सब कुछ नष्ट हो चुका है। लेकिन तब भी मतलब सब कुछ रिटार्डेड मोड में, क्योंकि 2011 का सेंसस भी आना है, 2021 का सेंसस भी आना है ना। तो देखिए क्या होता है। वैसे तो कई चीजें हो जाती है, रिकॉर्ड में रहती हैं पहले से, और वो टाइम पे ही आती हैं, लेकिन धीरे धीरे होगा सब कुछ अब तो, है ना। सो रिडक्शन ऑफ बर्थ रेट फ्रॉम 29, जो आपका बर्थ रेट है 29 से 21 करने का टारगेट है। देखते हैं 2021 के सेंसस में या फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स की जब रिपोर्ट्स आएंगी तो उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा कि इज दे अचीव दिस टारगेट और नॉट येट। रिडक्शन ऑफ डेथ रेट आपका 10 से 9 करना। रेजिंग कपल प्रोटेक्शन रेट जो आपका 43 पॉइंट से आपका 60% प्रोटेक्शन, कपल प्रोटेक्शन रेट्स, प्रोटेक्शन ड्यूरिंग इंटीमेसी एंड ऑल, इन सब पे वर्क करना आपका। रिडक्शन ऑफ एवरेज फैमिली साइज आपका 4.2 से आपका 2.3 तक अभी जो है, पहले तो 1 कर दिया था 7-5 ईयर प्लान में, तो अभी नहीं अचीव हुआ इतना। तो डिक्रीज इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपका जो 79 चल रहा था 1992 में, अब उसको 60 अराउंड करना है। रिडक्शन ऑफ नेट रिप्रोडक्शन रेट, जो आपका नेट रिप्रोडक्शन रेट है, इसको 1.48 से 1 तक जो है टारगेट अचीव करना है। ये सारे टारगेट आपको कब तक, ये सारे टारगेट आपको 2000 AD मतलब अभी 2000 पे ही आपको करने थे। अच्छा 2000 पे ही अचीव करने थे, तो ये सारे टारगेट्स तो अब अचीव हो चुके हैं। मुझे आई वॉज लिटिल बिट कंफ्यूज टुवर्ड्स 2020। ओके फाइन, तो 2020 में तो अब नए टारगेट्स होंगे, मैं उनको भी ऐड कर दूंगी, क्योंकि ये पुराने टारगेट्स ही अभी तक अचीव नहीं हो पाए हैं। जैसे ये 2.3 अभी भी 2.6 समथिंग चल रहा था, तो इसी पे वर्क चल रहा था। फिर पुराने टारगेट्स को कैसे जब नहीं फॉलो हो गए तो हम नए टारगेट्स कैसे बना सकते हैं, गोल्स कैसे बना सकते हैं, इसलिए ही मैंने इन स्लाइड्स को ऐड किया। बाकी कुछ जो नए डेटा होंगे मैं उनको भी ऐड कर दूंगी। फाइन। सो कुछ सजेशंस हैं जो कि अगर आपसे मान लीजिए पूछा जाए कि सजेस्टेड मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया या फैमिली प्लानिंग जो अनप्लान्ड मैनर में हो रही है, तो उसका क्या रिपरकशन है कि एक आप तरह से ओवर जो है पॉपुलेशन हो जाएगी आपकी इंडिया में। तो उसके लिए सजेशंस क्या है, एक तो इंसेंटिवाइज एंड डिसइंसेंटिव्स, तो मतलब इंसेंटिव्स देना, डिसइंसेंटिव देना, लाइक आपका जैसे बेसिकली कि हमें जैसे कहाँ पे कहीं किसी जगह पे कम पॉपुलेशन है तो वहां पे स्टेट को ज्यादा डेवलप कराना, उस फैमिली को ज्यादा कुछ इंसेंटिव्स देना ताकि लोग भी उसको एक तरीके से रिवार्ड की तरह समझे। सो देयर इज अ डिबेट अमंग द थिंकर्स ऑन विच मेथड ऑफ द फॉलो। उसकी मतलब डिसइंसेंटिव्स देना कि वहां पे मतलब बोलते हैं ना, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में है कि जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उनको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, कई स्टेट्स में ऐसा रूल लागू है ना। तो ये डिसइंसेंटिव्स है, तो भी लोग डर के मारे करेंगे। या फिर इंसेंटिव्स देना मतलब रिवार्ड्स देना, सो दे आर कंफ्यूज बिटवीन कोऑपरेशन या फिर इंसेंटिव्स या डिसइंसेंटिव देना या कोअर्जन करना। लाइक केरला मॉडल और चाइनीज मॉडल, चाइनीज में बिल्कुल बैन है और केरला में रिवार्ड चलता है। तो इन दिस रिगार्ड नोबेल लॉरेट जो आपके अमर्त्य सेन है हैज फेवर्ड कोऑपरेशन अप्रोच इन प्लेस ऑफ कोरिजन, मतलब कोऑपरेशन इंसेंटिव्स अवार्ड्स देना, क्योंकि लोगों को अगर डराएंगे तो फिर लोग छुप के कोई चीज करेंगे, है ना, छुप के आपका करेंगे। तो इसकी वजह से फिर वो मोर्टेलिटी या फिर बोलना चाहिए कि इन्फेंट मोर्टेलिटी ज्यादा देखने को मिलेगी, है ना। तो इससे अच्छा ये है कि हम उन लोगों को रिवार्ड जो प्लानिंग्स या प्रॉपर फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स के साइड पे चल रहे हैं, उसके पाथ पे चल रहे हैं, बताए गए अवेयरनेस पाथ पे, राइट। सो डेवलपिंग एक्सेप्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जो मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव्स है उनको एक्सेप्ट करना, लाइक न्यू चीप इजी टू यूज साइड इफेक्ट्स फ्री कॉन्ट्रासेप्टिव्स को लेके आना मार्केट में ताकि लोगों का डर इससे खत्म हो। परफॉर्मिंग रिसर्च ऑन हेल्थ स्टेटस एंड डाइटरी हैबिट्स ऑफ सम ऑफ द tribes like Andaman Nicobar Islands who have extremely low fertility rate may be provide a solution। तो ये देखा गया है कि आपकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेल्थ इश्यूज, जो डाइटरी हैबिट होती है उसकी वजह से भी आपकी लो प्रोडक्टिविटी देखी गई है। जो कई बार आपकी जो सेंटलीज और ये सब टाइप की जो आपकी ट्राइब्स हैं आपकी कहाँ पे, अंडमान निकोबार आइलैंड पे, वहां पे देखी गई है कि उनका प्रोडक्टिव रेट कम होता है। तो इस टाइप से भी हम फोकस कर सकते हैं कि एक्सेप्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव जिससे निगेटिव आपके साइड्स कम हो, है ना। इन सब चीजों पे हम देख सकते हैं। नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट कि आपका इंक्रीज इन मैरिज एज, क्योंकि अर्ली मैरिज एज में देखा गया कि ज्यादा जो है अनप्लान्ड वे में फैमिली प्लानिंग हो जाती है, तो मैरिज एज को बढ़ा देना। सो वेरियस स्टडीज स्पेशली दोज कंडक्टेड इन केरला हैव शोन दैट देयर एग्जिस्ट डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एज ऑफ मैरिज एंड साइज ऑफ अ फैमिली। तो इसीलिए इन सब पे भी अपन वर्क कर सकते हैं। सोशल एम्पावरमेंट ऑफ पीपल बाय मीन्स ऑफ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, अपॉर्चुनिटी एंड एक्सेस टू पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज कैन हेल्प इन अरेस्टिंग आपका पॉपुलेशन ग्रोथ। डिक्रीज इन्फेंट मोर्टेलिटी इज हाई इन इंडिया
अगर हम बात करें, it tends to bear more child or more children in an expectation than that at least some children survive up at their adulthood. Hence, the infant mortality rate has to be decreased by universal vaccination, maternity and child care. तो इन सब पे भी आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फेंट्स का मोर्टेलिटी को कम करने के लिए भी हमें पॉपुलेशन ग्रोथ पे वर्क करना पड़ेगा. नेक्स्ट, एनजीओज का सबसे अच्छा काम होता है अवेयरनेस पहुंचाना. जहां पे गवर्नमेंट नहीं पहुंच पाती है वहां तक भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वगैरह वर्क करते हैं, तो उन सब पे और अच्छे से फोकस करना. इकोनॉमी को डेवलप कराना. अकॉर्डिंग टू नोटेड डेमोग्राफर डरमोट, देयर एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन पर कैपिटा इनकम एंड कंट्रीज बर्थ रेट. तो मतलब जितना ज्यादा आपकी बर्थ रेट होगी उतनी कम पर कैपिटा इनकम हो जाएगी. तो फिर इसीलिए इनवर्स जब रिलेशन है तो इसको हमें तो और कम करना चाहिए ताकि पर कैपिटा इनकम ज्यादा हो सके. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी आपका क्या पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट. सो इम्पैक्ट क्या है फैमिली वेलफेयर एक्टिविटीज का अगर मैं बात करूं, लाइक नियरली 98% ऑफ वुमेन एंड 99% ऑफ मेन जो है अराउंड 15 to 49 हैव अ गुड नॉलेज अबाउट वन एंड मोर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. अगर ये कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड इनको पता है तो आपको क्या होगा कि इसका आपका ग्रोथ, फैमिली प्लानिंग और भी ज्यादा प्लान्ड मैनर में होगी. एडोलेसेंट सीम्स टू बी well aware of the modern method of contraceptions. Over 97% of women and 95% of men are knowledgeable about female sterilization, which is almost popular modern permanent method of family planning. तो female sterilization भी देख सकते हैं. 93% of man has awareness about using condoms and 74 aware about the same. तो ये अवेयरनेस भी हम और ज्यादा पढ़ा सकते हैं कि आपको कैसे जो है प्रोटेक्शंस, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का अवेयरनेस, ताकि आपका फैमिली वेलफेयर एक्टिविटीज और ईज हो सके. तो इन सब की अवेयरनेस भी हर जगह गाँव जाके पहुंचाई जाती है, बताई जाती है. प्रॉब्लम क्या है कुछ पॉलिसी मेकिंग में अगर हम बात करें फैमिली प्लानिंग की पॉलिसीज में, लाइक इंडिया स्पेंड अभी भी हेल्थ सेक्टर में इंडिया 1.5 जीडीपी से में ही खर्च करा. और हेल्थ सेक्टर में जब वो खर्च करेगा तो ऑब्वियसली डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके इसलिए फैमिली प्लानिंग में भी ज्यादा खर्च होगा, है ना. तो अराउंड जब डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड भी 5% ऑफ देयर जीडीपी करते हैं तो इंडिया को तो एटलीस्ट करना ही चाहिए. इंडिया हैज अ कोरोजन टू स्टेरिलाइजेशन, मतलब वो डर बैठा के करता है, यानी कोऑपरेशन करे या फिर लोगों को इंसेंटिव्स पहुंचाए. लेस ट्रेन डॉक्टर्स हैं इंडिया में ड्यूरिंग आपके स्टेरिलाइजेशन या फिर सर्जिकल मेथड्स में, तो लोगों को भी अपनी जान से डर लगता है. लेस एजुकेशन इन सम पॉकेट एरियाज अगर हम बात करें. एक्सीडेंटल बर्थ लेस ड्यू टू डेपो प्रोवेरा मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन विच हैज इट्स लो और ओन डिसएडवांटेजेस. तो इन सब के डिसएडवांटेजेस को देखते हुए हमें इन प्रॉब्लम्स पे वर्क करना है ताकि हम और अच्छे से जो है आपका एक प्रोडक्टिव वे में सॉल्यूशन ले सकते हैं. तो यहाँ पे आपका पूरा क्या आ जाता है, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स, उसके नेगेटिव साइड, उसके पॉजिटिव साइड, क्यों वर्क कर रहे हैं और क्या इन फ्यूचर करना चाहिए, इन सब पे हमने देखा. अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा साइड बाय साइड, ये आपका 2-3 स्लाइड्स का ही टॉपिक है, तो इसी में हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल. क्योंकि आपका जब फैमिली प्लानिंग अनप्लान्ड मैनर में हो जाएगी तो क्या होगा, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा. सो पॉपुलेशन कंट्रोल इज अ प्रैक्टिस ऑफ आर्टिफिशियली मेंटेनिंग द साइज ऑफ एनी population. It simply refers to the act of limiting the size of an animal population या फिर आपका ह्यूमन पॉपुलेशन, क्योंकि ह्यूमन भी तो एक डेवलप्ड एनिमल ही है, एज अपोज टू एक्ट एज अ प्रोटेक्टिंग अ स्पीसीज फ्रॉम एक्सरसाइज रेट ऑफ एक्सटेंशन. कहीं वो इतना ज्यादा डेवलप ना हो जाए कि वो एक्सटेंट ही चले जाए, ठीक है. तो इसीलिए जो है पॉपुलेशन कंट्रोल का मेथड जो है अपनाया जाता है. कैसे कैसे मेथड लगाया जाए पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, क्या क्या यूज किया जाता है. सबसे पहले तो आपका प्रोटेक्शन यूज करना, फिर स्टेरिलाइजेशन हो जाता है मैन या वुमेन में, या फिर एनिमल्स में भी किया जाता है. जब अनप्लान्ड वे में बहुत सारे, कई बार देखा होगा आपने, डॉग्स कहीं किसी गली में, कहीं पे किसी एरिया में, किसी स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में बहुत हो जाते हैं, तो उनको स्टेरिलाइज कर दिया जाता है ना. उनकी प्रोडक्टिविटी रोक दी जाती है. रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड लाइक आपका इंट्रायूरेटिन, आपका कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज स्टिल मेकिंग इट्स प्लेस इन द सोसाइटी. मैनी आपके जो कॉपर टी वगैरह का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें जो है मतलब आपका रुक जाता है, आगे आपकी फैमिली प्लानिंग एंड और पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाती है. मैनी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट और ऑर्गेनाइजेशन लाइक आपका डेपो प्रोवेरा डिस्पाइट इज नोन एज साइड इफेक्ट्स लाइक ब्लीडिंग, डिक्रीज इन इम्यूनिटी, तब भी लोग इस पे एनकरेज करते हैं, ठीक है. तो ये सब आपके कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स है ताकि आपके
पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए तो इसका क्या सॉल्यूशन है। अगर इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन बात किया जाए तो इंक्रीज इन हेल्थ सेक्टर स्पेंडिंग, है ना, अच्छी फैसिलिटीज होना चाहिए, जो मेथड्स हैं वो अच्छे होने चाहिए, ईज आपके कॉन्सेप्टिव्स या फिर आपके प्रोटेक्शन चाहिए, जो आपके मेथड्स हैं वो सब इजीली, एजुकेशन अवेयरनेस इन द सोसाइटी भी बहुत ज्यादा इंक्रीज करनी चाहिए। ओके, स्टेट नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग सिटीजन ऑन द फैमिली प्लानिंग इशूज, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेटेड मेल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, फैमिली प्लानिंग लाइज इन द कॉन्करेंट लिस्ट, तो इसको जो है आपको और एफिशिएंट बनाने के लिए बहुत की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी एंड द हेल्थ ऑफ द पीपल। तो ये अच्छी चीज है और इस पे और हमको फोकस करना चाहिए इन फ्यूचर। तो ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल तो वैसे ही खुद में बहुत छोटा सा है कि मतलब क्या करना चाहिए, क्यों होना चाहिए और कैसे किया जाता है। तो ये तीनों चीजों पे हमने बात किया और सबसे पहले हमने अपना फैमिली वेलफेयर कॉन्सेप्ट जाना कि क्या है, ये कब से लॉन्च हुआ है, कैसे धीरे धीरे इसमें प्रोग्रेस देखने को मिली। तो ये सब चीजें हमने आज की क्लास में कवर किया। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक दिस लेक्चर देन प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपको अगर कोई भी डाउट है तो हमसे डायरेक्टली पूछिए। So that's all for our side. Thank you and have a great day.